अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले टैक्सेशन, अबॉर्शन राइट और यहां तक कि अप्रवासियों के पालतू जानवरों को खाने के दावों जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच टकराव देखा गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले अमेरिका में एक गिलहरी की मौत का मामला भी चुनाव का मुद्दा बन सकता है। वोटिंग से पहले इंटरनेट सेंसेशन पीनट गिलहरी की मौत दोनों पार्टियों के बीच एक नया विवाद बनकर उभरा है। ये कोई मामूली गिलहरी नहीं थी। इंस्टाग्राम पर इसके 5,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। मामला यह है कि इस गिलहरी को सरकारी अधिकारियों ने इसके मालिक के घर से पकड़ लिया और पिछले हफ्ते इच्छा मृत्यु दे दी गई। उसकी मौत डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के लिए एक चुनावी मुद्दा बन गई है, जो खुद कुछ हफ्ते पहले अपने इस दावे को लेकर कटघरे में थे कि ओहियो में अप्रवासी बिल्लियां खा रहे हैं। टेक दिग्गज एलन मस्क से लेकर ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस तक रिपब्लिकन ने सरकारी शक्ति और नियंत्रण के जोखिमों की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप के शीर्ष समर्थक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने इस मुद्दे को उठाया, जिन्होंने सरकार को नासमझ और हार्टलेस किलिंग मशीन कहा। मस्क ने कहा कि सरकार ने अतिशयोक्ति से एक अनाथ गिलहरी का अपहरण कर लिया और उसे मार डाला। उन्होंने ये भी घोषणा की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिलहरियों को बचाएंगे। हालांकि ट्रंप ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति पीनट की इच्छा मृत्यु को लेकर काफी गुस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने गिलहरियों के एलन मस्क को मार डाला। ट्रंप जूनियर ने आगे लिखा, ये उस सरकार के खिलाफ वोट देने का समय है जो एक पालतू गिलहरी को मार देती है, लेकिन 13,000 हत्यारों और 16,000 बलात्कारियों के साथ 6 लाख अपराधियों को जानबूझकर अपने देश में आने की अनुमति देती है। शायद पीनट की हत्या असली बदलाव की प्रेरणा बनेगी। रिपब्लिकन की ओर से इतनी जबरदस्त आलोचना तब हो रही है जब इस साल चुनावी कहानी ज्यादातर इस बात पर टिकी है कि सरकार को कितना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। ऐसे में अब पीनट की मौत ने ट्रंप समर्थकों को डेमोक्रेट्स के खिलाफ एक और नया मुद्दा दे दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर काफी नाराज हो रहे हैं और उन्होंने कानून में बदलाव की मांग की है, जिसमें ऐसे जानवरों जिन्हें रेस्क्यू किया गया हो या जिनसे कोई खतरा ना हो, उन्हें अपने घर में पाला नहीं जा सकता। प्रसिद्ध इंटरनेट हस्ती कोलिन रग ने कहा कि पीनट की जब्ती और इच्छा मृत्यु इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकारी हस्तक्षेप किस तरह नियंत्रण से बाहर हो गया है। पीनट गिलहरी को क्यों दी गई इच्छा मृत्यु? पीनट एक अनाथ गिलहरी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई जब न्यूयॉर्क के रहने वाले मार्क लोगों ने 7 साल पहले उसे बचाया और पाल लिया। वे सोशल मीडिया पर इस गिलहरी को रोज नए नए करतब के वीडियो पोस्ट करते थे। जल्द ही पीनट के इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हजारों फॉलोअर्स हो गए। हालांकि 30 अक्टूबर को पीनट और फ्रेड नाम के एक रकून को अधिकारियों ने लोगों के घर से जब्त कर लिया। रेबीज के संपर्क में आने की आशंकाओं के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी गई। इसने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गुस्सा पैदा कर दिया, जिससे जस्टिस फॉर पीनट टॉप ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अधिकारियों पर उनके घर आने पर बहुत ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की कसम खाई है। उनकी तरफ से शुरू किया गया गो फंड अभियान के तहत अब तक $1,56,000 जुटाए जा चुके हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पालतू जानवर इस चुनावी जंग का एक मुद्दा बने हैं। इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक समक्ष कमला हैरिस के साथ बहस के दौरान निराधार दावों को बढ़ाया कि ओहियो शहर में हाई-10 इमिग्रेंट्स बिल्लियां खा रहे हैं। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।